जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के ध्रुव गुप्ता जी हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर अली साहब हैं। असगर अली साहब, शुरुआत आपके साथ, क्या कोर्ट के इस फैसले को दोनों हाथों से बाहों फैलाकर आप वेलकम करते हैं? विजेंद्र जी, इस कोर्ट के फैसले में कुछ भी नया नहीं है। जो फैसला ये सुनाया गया है कि कोई भी शादीशुदा महिला जो है उसके लिए भत्ता और विवाह विच्छेद होने के बाद उसके लिए भत्ता, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। कोई इंसान किसी के वैवाहिक जीवन में रहा ही नहीं। पहली चीज़ आप ये समझ लें और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक इस बात को समझ लें कि इस्लाम में शादी विवाह जन्म जन्मांतर का मामला नहीं है। अगर किसी एक स्थान पर आकर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि दोनों पति पत्नी अब साथ नहीं रह सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पति अपनी पत्नी को किसी के भी हवाले छोड़कर चला जाए और कोई लंबी दिशाएं बादशाह बन जाए, कहीं भी रहे और पत्नी उसकी कहीं भी पड़ी रहे। ऐसा इस्लाम में नहीं है। विवाह विच्छेद का दिया गया कि वो भी अपना विवाह विच्छेद कर ले, अपने आराम से रहे और वो भी अपने आराम से रहे। और जब वो उसकी पत्नी रही नहीं तो फिर काय का। असगर अली साहब जरा बताइए भाई, अगर तलाक कहिए ना आप, विवाह विच्छेद क्या है सर? तलाक शब्द का इस्तेमाल है, तो तलाक शब्द इस्तेमाल कीजिए। और अब ये बताइए कि एक महिला का तलाक हो गया, वो कहाँ अपनी शांति से रहे? कहाँ रहे? पिता का घर तो पराया हुआ, पति का घर रहा नहीं, वो कहाँ रहे? और उसके साथ जो नन्हे मुन्ने बच्चे घूम रहे हैं, जो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो कहाँ जाएं फिर? देखिए, एक चीज बताऊं, तलाक शब्द अरबी का शब्द है और आपके व्यूअर्स जो है हिंदी सुनने वाले हिंदी भाषी है, तो उनके लिए विवाह विच्छेद बहुत अच्छा शब्द है जो कि कोर्ट भी यूज करती है। विवाह विच्छेद यानी विवाह खत्म हो गया। विवाह खत्म हो गया तो वो पत्नी नहीं सर, विवाह तो 7 जन्मों का होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थोड़ी ना है। हाँ, मैंने यही कहा कि इस्लाम में विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं है। हाँ, तो विवाह विच्छेद मत कहिए ना सर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहिए और तलाक कहिए भाई। इस्लाम में विवाह जन्म जन्मांतर का नहीं है कि कोई शख्स अपनी पत्नी को छोड़कर बुढ़ापे में छोड़कर भाग जाए और उसकी परवाही नहीं करे, ऐसा इस्लाम में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान हो गया, उसको आग लगा के मार दे, ऐसा इस्लाम में नहीं है। विवाह विच्छेद का रास्ता इस्लाम देता है कि आसानी से दोनों पति पत्नी अपना जीवन सुव्यवस्थित होकर कहाँ रहे? तो विवाह विच्छेद मैं एक बच्ची का बाप हूँ, मैं एक बच्ची का बाप हूँ सर, मुझे लगता है आपकी भी बेटी होंगी सर। अब जरा ये बताइए, निकाह किया उनका और किसी ने चाय गर्म नहीं दी और उसको 3 तलाक दे दिया, अब वो बच्ची कहाँ जाएगी? आजीवन आपके पास रहेगी? अब सुनिए मेरी बात, क्योंकि इस्लाम की सही पता नहीं होने की वजह से लोग भ्रांतियां होती हैं। इस्लाम ने ये आदेश दिया है कि विवाह विच्छेद होने के पश्चात पत्नी के साथ बच्चे नहीं रहते, बच्चे रहते पति के साथ। वाह! लेकिन हमारे यहाँ लेडीज जो है उसकी ममता इतनी होती है कि वो बच्चों को छोड़ती नहीं है, इसलिए बच्चों का विवाह भत्ता जो है वो पति को देना पड़ता है। अरे सर, तो मैंने यही तो कहा भाई कि दोनों बाहों से स्वीकार कर रहे हैं ना कि अच्छा फैसला है। उसका भत्ता भरण पोषण सब पति को करना। अली असगर साहब, पूरी जलेबी बना दिया आपने भाई। आप भी तो वेलकम ही कर रहे हैं, तो खुलकर कहिए ना कि हाँ मैं वेलकम कर रहा हूँ। कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा और ये होना चाहिए। कुछ समझ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पत्नी जब वो रही नहीं पति की, तो वो क्यों उसको भरण पोषण देगा? वो आजाद है, वो अपनी शादी भी कर सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है। इस्लाम में मना थोड़ी है। दूसरा विवाह करे, दूसरे पति से भरण पोषण ले, ये दूसरा विवाह करे, कोई दिक्कत नहीं। मैम, असगर अली साहब, चाय गर्म नहीं तलाक, मटन नहीं खाया तलाक, पैसे नहीं लाए घर से तलाक, उसके बाद भी आप कहेंगे कि गुजारा भत्ता ना मिले? तलाक इस्लाम के अंदर 8 कार्यों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा कार्य है। वैवाहिक जीवन अगर दोनों में सफलतापूर्वक नहीं चल रहा है तो इस्लाम ये आदेश देता है कि इसको जबरदस्ती खींचना नहीं है। अरे सर, चाय गरम नहीं दी तलाक, मटन नहीं बनाया तलाक, खाना गरम नहीं तलाक, खाना बनाया नहीं बुखार में तलाक। मेरी बात सुनिए, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें आपने तलाक दे दिया और बहुत बेहतरीन काम कर दिया। मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या कहा कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कोई अपनी पत्नी को बुढ़ापे में छोड़ के भाग जाए तो उसकी तरफ देखे। अरे सर, शादी के 6 महीने बाद भाग रहे हैं, तो उसको 6 महीने बाद। बुढ़ापे में तो फिर भी संभालने को बच्चे हैं सर। अरे सर, बुढ़ापे में तो संभालने को बच्चे हैं, शादी के 6 महीने बाद छोड़कर चले गए। बच्चे नहीं, बुढ़ापे में जान अजीरन हो रही है। बच्चे पहला, अरे
मांगने वाले लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं है, बुढ़ी औरत क्या करे, ना बच्चे ना कुछ, वापस अपने घर चले जाए। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, असगर अली साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के अंदर महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखी है आप लोगों ने, जिनसे 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करें, आप ये कह रहे हैं? आपने मशीन कैसे कहा? आपने ही तो कहा सर, आपने कहा ना मिस्टर विजेंद्र जी, आपने मशीन कैसे कहा? मिस्टर असगर अली साहब, मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं सर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और यही समस्या है सर, यही संकीर्ण सोच है, यही संकीर्ण सोच है सर, मैं कह रहा हूं यही संकीर्ण सोच है सर। 6 महीने शादी के हुए बेवजह शादी से अगर किसी ने तलाक दे दिया, आप उस महिला के साथ खड़े होने के बजाय यहाँ बैठकर पैरवी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ कानून के तहत, आप शरिया के तहत आप उसको तलाक दे सकते हैं और वो खुशी खुशी चली जाए। मिस्टर विजेंद्र सोलंकी जी, आप एक नेशनल चैनल पर उसके एंकर हैं मिस्टर विजेंद्र सोलंकी जी, और आप सुप्रीम कोर्ट की हेड स्पीच के कानून को भी जानते हैं। तीसरी चीज ये कि आप अपने शब्द अभी वापस लीजिए, आपने मशीन कैसे कहा औरत को? आप पहले अपने शब्द वापस लीजिए सर। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि कम्युनिटी है जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, बुढ़ापे में बच्चे नहीं है उनके, आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप किसको टारगेट कर रहे हैं सर? ये हेट स्पीच है जो आप दे रहे हैं, किसी को भी हेट स्पीच। नारी बैठी हुई है, आपके साथ 2 नारी बैठी हुई है, नारी को मशीन कैसे कह रहे हो? जी, नारी को मशीन कैसे कहा? सर मशीन ना कहूँ, क्या कहूँ? आप बताइए। एक ने शादी की, घर से छोड़ कर लाया, एक से शादी की, घर से छोड़ कर लाया, उस मशीन ने अच्छी चाय नहीं बनाई, आपने उसको घर से बाहर कर दिया। क्या है ये? अवैध है क्या? ये क्या है? ये अवैध है क्या? आप बताइए ना, क्या है ये? अवैध है क्या? अवैध है, यकीनन अवैध है सर, और इलीगल है आज की तारीख में 3 कानून, और अगर 3 कानून दोगे, अगर 3 तलाक दोगे तो फिर सजा भी मिलेगी और गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा सर। देश कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। असगर अली साहब, देश कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। नारी के प्रति आपकी क्या विचार है? नारी के प्रति आपकी क्या सोच है? ध्रुव गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता जी, सर देश तो कानून से चलेगा ना, रोज करना है सर। असगर अली साहब, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए आप बहुत काम करते हैं, हम भी करते हैं। मेरा सवाल यह है कि वाकई में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो भाई उसके खिलाफ तो हम जितने पैनल में हैं सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए ना। बेशक ये सोचे कि ये किसके खिलाफ किसके पक्ष में है, अगर महिला के पक्ष में तो सबको वेलकम करना चाहिए सर। नारी का सम्मान की ही बात है, तो अगर वो पत्नी है तो उसका सारा भरण पोषण उसका पति करता है, अगर वो बेटी है तो उसका पिता करता है, अगर वो माँ है तो उसका बेटा करता है, अगर वो पत्नी नहीं है, वो किसी और की पत्नी बनने के लिए आजाद है, तो उसका भरण पोषण कोई दूसरा क्यों करेगा? जब अरे सर मैं ये कह रहा हूँ उस पूरे फेज के अंदर असगर अली साहब, आप जो फिल इन द ब्लैंक है ना उसको नहीं भर रहे। भाई शादी हो गई, पिता की जिम्मेदारी खत्म हो गई, आप समझिए बच्चा अभी 2 साल का है, पति ने तलाक दे दिया, अब कौन भरण पोषण करेगा सर? शादी जब होगी तब हो जाएगी उसकी किसी से, कौन करेगा भरण पोषण? ये कहानी है। अब ये एक कहानी है ना, आपने एक ये इमेजिनेशन ही किया है ना, मैं भी एक इमेजिनेशन कर लूं। अरे सर आप ये कह रहे हैं भाई इधर तलाक हुआ और अगले 2 घंटे में शादी हो गई, निकाह हो गया, आप ये कह रहे हैं? अगर पति पत्नी का रिश्ता है जी, अगर चलिए असगर साहब, मुझे लग रहा है कि कुछ बंधनों में आप बंधे हुए हैं, इसलिए जो जुबान तक आ रही है ना चीज उसे आप बोल नहीं पा रहे हैं। भावनाएं आपकी भी बिल्कुल वही है जो मेरी हैं, बस आप बोल नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राखी जी आपका भी शुक्रिया, अनुश्री जी आपका भी, और ध्रुव जी आपका भी शुक्रिया। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, और मशीन शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया। आप सोचिए एक महिला सिर्फ चाय अच्छी नहीं बना पा रही तो उसको आप घर से निकाल देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मशीन आप चाय बनाने के लिए कराए, उसने अगर चाय अच्छी नहीं बनाई, आपको मशीन पसंद नहीं आई तो आप उसको बाहर कर देंगे।